तो एक बार फिर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की बुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का दिल्ली दौरा हुआ, जिसके बाद ये कयास लगाने शुरू हो गए थे कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और खुद मुख्यमंत्री ने संकेत दे दिए कि जैसे ही हाईकमान से कुछ हरी झंडी मिलती है, कुछ फाइनल होता है, उसके बाद यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, मीनाक्षी गिल्डियाल जी ओकेडी प्रवक्ता हैं, और प्रेम पंचोली वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। प्रेम पंचोली जी, आपके पास आऊंगी। आपका एनालिसिस पहले जरूरी है। इस प्रदेश में 2 साल से ऊपर का वक्त हो गया है। आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कल होगा। जब भी मुख्यमंत्री समेत बड़े नेता दिल्ली जाते हैं, ये कयास लगने शुरू हो जाते हैं। इस बार क्या गारंटी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा? देखो, ये एक राजनीतिक संगठन की स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को के साथ संतुलन बनाने के लिए इस तरह की गतिविधियां ये लोग करते रहते हैं। और ये आज की बात नहीं, जब से हमारे देश में पहला चुनाव हुआ, पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, पहला विधानसभा का चुनाव हुआ, जिस राज्य में हम पहले थे, जो आज़ादी के बाद के राज्य बने, तो ये तब से ही परिपाटी राजनीतिक दलों की चली आई है। ये कोई नई परिपाटी नहीं है। लेकिन नई परिपाटी इसमें ये है कि मैं तुम्हारी कुर्सी गिरा दूंगा, मैं अपने आका से मिल के आ रहा हूँ, मैं पुष्प गुच्छ दे करके आ रहा हूँ। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की, वो किसी भी राज्य के लिए सुखद नहीं है। यदि आप लोक सेवक हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो आपको दलगत उठ से ऊपर उठ करके काम करना पड़ेगा। यदि आप चुनाव जीत करके आए हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जो निर्वाचित नहीं, वो संगठन में तो अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे। लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधि अगर कुर्सी गिराने की बात करते हैं और दूसरे स्वार्थ को सिद्ध करने की बात करते हैं, तो ये इस राज्य के लिए, किसी भी राज्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बात बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा भी होना चाहिए कि अगर किसी मंत्री की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसका मंत्रालय हटा देना चाहिए, किसी दूसरे मंत्री, किसी दूसरे व्यक्ति को दे देना चाहिए। अब इसमें तो कोई ऐसा है नहीं ना कि किसकी क्या है, कैसा है। राजनीतिक संगठन के जो हाईकमान है, उनके पास पूरी शक्ति है। वो किस अपनी शक्ति का जब वो इस्तेमाल करते हैं, तो जो बिल्कुल कहीं किनारे पर खड़ा है उसको भी आगे ला देते हैं। तो ये तो दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि अब 2.5 साल, 2.25 साल हो गए हैं सरकार बने हुए धामी के नेतृत्व में, तो ये कुछ न कुछ गणित बैठाएंगे। बहुत सारे कयासबाजी लग रही हैं। अभी आप देखो कि एक सोशल मीडिया पे एक ऐसा गैंग आरंभ हुआ जिसने सीधा कह दिया कि बस कभी भी छुट्टी हो सकती है धामी की। तो इस तरह की जो अनगढ़ जो बयानबाजी होती है, मैं तो कई बार कह चुका हूं कि इससे राज्य को क्या फायदा होने वाला है। अगर आप ये कहते हैं कि फलानी की कुर्सी में गिराने जा रहा हूं या उसकी छुट्टी होने वाली, तो उससे राज्य को क्या बेनिफिट होने वाला है। मैं तो बहुत बार बोला है कि अगर कोई राज्य को बेनिफिट हो रहा है तो गिराओ यार कुर्सी। राज्य का अगर 100 में से 99 फायदा हो रहा है, एक का घाटा हो रहा, तो वो आहुति देनी पड़ेगी। बिल्कुल, गांधी जी ने भी यही कहा है कि अगर आपके झूठ बोलने से 100 लोगों का फायदा हो रहा और आपका झूठ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया सिर्फ कम्युनिकेशन बनाने के लिए, तो वो झूठ बोल सकते हैं। लेकिन इतनी झूठ नहीं बोल सकते हैं कि आप मतलब केदारनाथ में हेलीकॉप्टर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, तो जबरदस्ती बोल रहे हैं कि चलना चाहिए, वो कोई भी सरकार हो। तो ये इस तरह की झूठ इस राज्य में किसी भी राज्य के लिए अच्छा नहीं है। और सुखद राजनीतिक, मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक दल होना चाहिए, लेकिन जब आप निर्वाचित हो जाते हैं ना, तो आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा सवाल है राज्य के लिए। और मैं तो कहता हूँ मंत्रिमंडल विस्तार तो होना ही चाहिए, क्योंकि 4 मंत्रालय अभी हैं कि जिन पे कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही सामने पे। तो अगर व्यक्ति हो तो कुछ ना कुछ लोग शिकायत करने जाएं, शिकायत का समाधान करें, एप्लीकेशन। अब वो 4 मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री जाने तक तो सवाल ही पैदा नहीं, आम नागरिक वहां तक पहुंच जाए। अगर आम नागरिक की चिट्ठी भी आई तो उसकी चिट्ठी पढ़ी नहीं जाती है। ठीक है, तो व्यक्ति हो, कोई नेतृत्व करने वाला हो, तो मंत्रालय का विस्तार होना ही चाहिए। ठीक है। सत्यवीर जी, क्या कहेंगे? नेताओं की दिल्ली दौड़, उसके बाद एक कयास लगना कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा। दिव्या दर्शनी जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके दर्शकों को, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जब से उन्होंने दूसरी बार प्रदेश की कमान संभाली है, बहुत तेज गति से हमने सभी क्षेत्रों में उत्तराखंड को आगे ले जाने का काम किया है। आपने कहा कि हमारे नेता दिल्ली में
तो मैं बताना चाहता हूँ 5 सांसद तो इस समय दिल्ली में रहेंगे ही, क्योंकि हमारा लोकसभा का सत्र चल रहा था। उसी बीच में केदारनाथ में और घनसाली विधानसभा के कई क्षेत्रों और गंगोत्री के कई क्षेत्रों में आपदा आई। उस विषय में वो आदरणीय गडकरी जी से मिले, उनको बताया कि हमारे यहाँ ये राजमार्ग हैं, आपके जो विभाग में आते हैं, इनको नुकसान हुआ है, हमें इसको दोबारा से जल्दी सुचारू करने के लिए वित्तीय आवश्यकता, अन्य चीजों की जो आवश्यकता है उनको रखी। 5 सांसद गए, उन्होंने बताया, गृह मंत्री जी के पास भी गए। अगर हमारा कोई सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, वो केवल इस विषय को लेके गया है कि उसके क्षेत्र में ये आवश्यकताएं आपके माध्यम से ये हो सकता है, उस विषय को लेके गया है। और जो बाकी विषय ये है कि हम जो जहाँ जहाँ आपदा आई हुई है, केवल एक जो केदारनाथ का जैसा क्षेत्र है वहाँ पर हमारी विधायक थी, वो दिवंगत हो गई। वहाँ पर पहले दिन से ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप कमाल संभाली। केंद्र से सहायता लेनी हो, उसके लिए भी उन्होंने तुरंत वहाँ पीएमओ से संपर्क किया, चाहे गृह मंत्रालय से संपर्क करना हो, हमको 2 हेलीकॉप्टर मिले, चाहे चीनू को चाहे MI-17 हो, उससे हमने जितने भी लोगों को तो उनको रेस्क्यू करने का काम किया। हमारा कैबिनेट पहले दिन से ही काम कर रहा है। मैं कुछ उदाहरणों के साथ आपको बताना चाहता हूँ। उत्तराखंड में हमने 2017 से 2022 तक हमारा एक डिपार्टमेंट ऐसा था कि परिवहन विभाग, उसकी जो खस्ता हालत थी उसको सही करने का हमने बहुत काम किया। मगर इस टर्म में जो हमने 2022 से और अभी तक जो हमारी जो सरकार चली है, परिवहन विभाग को पहली बार हमने प्रॉफिट में लाने का काम किया है। हमने परिवहन में जो मानक जो भारत सरकार ने तय किए है, उन मानकों पे खासकर हमने काम करने का काम किया है। इस देहरादून के अंदर ही हमने इलेक्ट्रिकल बसों को संचालन के लिए काम किया है। हमने एयर कनेक्टिविटी के लिए, चाहे पंतनगर से लेके पिथौरागढ़ हो या जौलीग्रांट से लेके पिथौरागढ़ हो, वो सारे काम किए हैं। हमारा कैबिनेट का कोई भी मंत्री ऐसा नहीं है जो काम नहीं कर रहा है। आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में बताऊं कि हमारे ही सरकार में 3 मेडिकल कॉलेज बने, चाहे आपका अल्मोड़ा का हो, चाहे आपका श्रीनगर का हो, चाहे आपका हल्द्वानी का हो, चाहे आपका ये जो बन रहा है इस समय हरिद्वार में है, और इसको अपग्रेड किया जो दून जो जिला हॉस्पिटल था, और एक अतिरिक्त हमने जिला हॉस्पिटल बनाने का काम किया, कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल का, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल उसका नाम है। यही नहीं, हमने इसके साथ साथ अटल आयुष्मान तो हमने शुरुआत करी है, उसके हमने इतनी बचत लोगों की है, उन लोगों को सहायता प्रदान करी है जिनको विवश होना पड़ता था, अपने किसी को गहने गिरवी रखने पड़ते थे, किसी को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, या किसी के पास कुछ नहीं था, वो इलाज के चक्कर में वो इलाज ही नहीं करा पाता था। अभी तक का आप चाहे सरकार के वेबसाइट पे जा सकते हो कि 14 अरब से अधिक पैसा हमने अटल आयुष्मान में भी खर्च किया है। ये मैंने केवल अटल आयुष्मान की बात करी आपको। 275 से अधिक जांचें हम इस समय फ्री दे रहे हैं, और महिलाओं के लिए जो गर्भवती महिलाएं, उनका शुरू से लेकर आखिर तक का जच्चा बच्चा तक सारा निःशुल्क इलाज है। और यही नहीं, हमने जो हमारे इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये इंद्रधनुष, जो मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से जच्चा बच्चा को, उसके लिए हमने अलग से व्यवस्था करी है। महालक्ष्मी योजना के तहत हमने महिलाओं के लिए, यही नहीं, उत्तराखंड में हमारा सहकारिता विभाग है, उसके माध्यम से सभी विभागों में लगभग हमने 72,000 से अधिक सहायता समूह हमने बनाए हैं। इस छोटे से प्रदेश में 72,000 सहायता समूह बनाना, कम से कम हर समूह में मिनिमम जो महिलाएं होती है 10 से कम कहीं नहीं होती है। तो आप समझ सकते हो इनकी जब गुणा भाग करोगे तो कितना बड़ा आंकड़ा निकलेगा, और कितना इनको 5 लाख से लेके 20 लाख तक का हम इनको उनको प्रोवाइड करा रहे, बैंकों से लोन दिला रहे। यही नहीं, कुछ तो इसमें इतने अच्छे अब सहायता समूह रनिंग कर गए हैं कि वो दूसरों को भी लोन दे रहे हैं। और जहां तक कैबिनेट का विस्तार का बात है, हमारी कैबिनेट पहले से भी और आज तक भी बेहतर काम कर रही है, आगे भी जब भी जो होगा उसको बेहतर काम करेगी। मगर जो कांग्रेस के जो मैं भी प्रवक्ता, जो आपने जिनकी बाइट सुनाई शिषपाल जी की, वो कह रहे थे कैबिनेट का विस्तार, तो मैं कहना चाहता हूं हमारे तो अनेक राज्यों में सरकार है, हमारी राज्य तो हर राज्य में सरकार बहुत बढ़िया से चल रही है, मगर 3 राज्यों में तो कांग्रेस की भी सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में, वहां कौन सा कैबिनेट का विस्तार हो गया है, और वहां तो हाहाकार मची हुई है। दौड़ भाग इतनी है कि रोज कभी दिल्ली जाना पड़ता है, कभी दिल्ली वालों को उन राज्यों में जाना पड़ता है। हमारे यहाँ तो इस प्रकार का कोई भी नहीं है। अनुशासित पार्टी है, अनुशासित संगठन है, अनुशासित सरकार है। ठीक है आशीष नौटियाल जी, इतना काम कर लिया, कैबिनेट इतनी बेहतरीन काम कर रही है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये बात तो सही है, बहुत काम कर लिया, अब बैठ जाओ, कुछ टाइम बहुत हो गया आपका। जनता त्रस्त है, ये मस्त है। आप बताएं, जनता तो हर जगह परेशान है। इतने काम बताए पर ये नहीं बताया कि हमने 280 किलो सोना चोरी किया, वो हम बताएंगे। आप काम कैसे कैसे बता रहे हैं, आप बताएं। अब मतलब हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हॉस्पिटलों के हाल देखो, इतने हॉस्पिटल खोल दिए। हॉस्पिटल देहरादून जैसी जगह में
रोज अल्ट्रासाउंड की या तो मशीन खराब है या अल्ट्रासाउंड करने वाला नहीं है, रोज आ रहा है। अरे भर्ती कर दो 2-4 जी मत बनाते आप। ये जो आपने लाल पीले ये सड़क पूरी पोत दी है, ना पोतते अपने हॉस्पिटलों की व्यवस्था कर लेते। आयुष्मान के अंदर कितनी धांधली आप लोगों ने करी है, जाहिर है। और आयुष्मान कार्ड का लाभ कितना ले पा रहे हैं, कैसे ले पा रहे हैं, सबको पता है। अरे इलाज तो वो होता है, आप जाओ और आ जाओ अपना। गया आदमी वहां, पहले तो वो बाहर जाके अल्ट्रासाउंड कराएगा, वहां अंदर अल्ट्रासाउंड नहीं होने वाला है। सीटी स्कैन कराएगा, जब 20-40 हजार रुपए लग जाएंगे, उसकी आर्थिकी खराब हो जाएगी। फिर कहेंगे अब निकल गया, डिटेक्ट हो गई प्रॉब्लम, अब आयुष्मान चलेगा। आयुष्मान थोड़ी चलता है कि गया आयुष्मान कार्ड चल गया। आयुष्मान में कितनी समस्या है इनको नहीं पता, कि बड़े लोग हैं, इनको पास पैसा है। देखिए हर तरीके से पैसा है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माहिर कितना पैसा आ गया। आजकल एक नया घोटाला चल रहा है अडानी वाला, उसके भी माहिर यही लोग हैं। अरे पता, प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं उसके। केस चल रहा है सेबी का और उसका, अडानी का, ये उसके प्रवक्ता बन के खड़े हो जाते हैं। भाजपा के प्रवक्ता है कि उसके प्रवक्ता हैं आप? अरे अगर कुछ किया है जांच करने तो निष्पक्ष, पर नहीं, ये बीच में प्रवक्ता बन के उनके खड़े हो जाते हैं। कहीं कुछ होगा, अभी पीछे शिक्षा वो भर्ती घोटाला जो हुआ, पेपर लीक हुआ, जो ये प्रवक्ता बन के खड़े हो गए उसके कि नहीं हुआ, फिर बाद में पता लगा हुआ। तो ये लोग जो है सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति कर रहे हैं। और इतना खुश जनता है, इतना बढ़िया हो गया, तो अब क्या करना आपका? निकलो अपना काम करो, आप भी खुश रहो कुछ दिन, कितना टेंशन लोगे। अभी कभी इनके कुछ प्रवक्ता तो आगे बोलते हैं 24-24 घंटे मुख्यमंत्री काम में लगे, बेचारे सो भी नहीं पा रहे। अरे सो जाओ यार, इतना कुछ कर दिया आपने। राज्य के अंदर बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा आपने क्या हाल कर रखा, जग जाहिर है। सड़कें रोज बंद रहती हैं, ऑल वेदर रोड नाम रख दिया, पर सड़कें रोज बंद हैं। आप क्यों कूदे मार रहे हैं? तब ये कह रहे हमने कर दिया, बस इन्होंने कर दिया। देखिए जनता सब देख रही है, आपके झूठे आंकड़े बताने से कुछ नहीं होने वाला है। कि आप झूठे आंकड़ों में बताओ सब रोजगार लग गए, बेरोजगार हड़ताल पर है। और जब रोजगार मांग रहा था तो ये वो थे जो डंडे मार रहे थे उनके। ठीक है, तो ये सब बातें हमसे मत बताओ, हमें तो आपकी एक एक बात पता है, जो आप नहीं बोल पाएंगे हम बोल देंगे। रणवीर को मारा है आपने अभी ऋषिकेश में, पुलिस से मरवाया है इन्होंने। किस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, अपने पे अंकुश लगाओ और घमंड मत करो। घमंड की राजनीति ज्यादा कर रहे हैं लोग। बिल्कुल। मीनाक्षी घिल्डियाल जी, क्या आप भी कांग्रेस के इस सवाल से वाकिफ हैं या इत्तेफाक रखती हैं कि यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार न करना इनकी मंशा पर सवाल उठाता है? देखिए, नौटियाल जी ने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बोल दी हैं, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो 2 चीज़ें निकली थी। एक अमृत निकला था और एक सुरा निकली थी। तो सुरा तो इन्होंने जनता में बांट दी है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे इन्होंने शराब के ठेके खोल खोल के वो तो जनता में बांट दी गई है। अब जो अमृत बचा है उसे लेने तो दौड़ लगानी ही पड़ेगी ना। तो वही दौड़ जो है दिल्ली की इनकी लग रही है। अभी सत्यवीर चौहान जी बोल रहे थे कि धामी जी की बहुत तारीफ कर रहे थे, तो ये भी सही है, धाकड़ धामी है, हैंडसम धामी है, तो 2-4 मंत्रिमंडल तो वो ऐसे ही संभाल लेते हैं। और ये भी याद रखें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी किसी टाइम पे ऐसे तारीफ हुई थी, नंबर 1 मुख्यमंत्री, और अचानक से वो नंबर 1 मुख्यमंत्री जो है पद से हटा दिए गए थे। तो ऐसा ना हो कि धामी जी की भी तारीफ शायद इसीलिए इतने जोरों शोरों से चल रही हो। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि उन्होंने कहा कि अपने पर्सनल इश्यूज को लेके मीटिंग करने के लिए ये लोग वहां जा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी पर्सनल मीटिंग्स, आई मीन जो समस्याओं को लेके जा रहे हैं, ये बोला ना आपने, तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो पर्सनल फूल के गुच्छे लेके वहां पे डिस्कस हो रही हैं, जो डिस्कस होनी चाहिए संसद में। आप देखिए उत्तराखंड के मुद्दे बाहर के राज्य के लोग डिस्कस कर रहे हैं संसद में, हमारे सांसद उनको कोई, उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है दिल्ली दौड़ लगाने से। ठीक है। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि ये जो दौड़ लग रही है इनकी दिल्ली की, इससे इनकी मंशा साफ नजर आती है। सत्यवीर जी क्या कहेंगे? जवाब देना चाह रहे थे आप आशीष जी का भी और मैं घिल्डियाल जी का भी। दिव्या दर्शनी जी, आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है, कैसे एक जागरूक सरकार काम करती है और राज्य के प्रति कितना संवेदनशील होती है। ये 2-3 फैसले में सारा डिटेल्स तो अभी कवर नहीं कर पाया जो कैबिनेट के फैसले आए हैं। एक स्वास्थ्य की भी बात आई थी, स्वास्थ्य की बात आई। एक मिनट घिल्डियाल जी, उसमें 1-2 फैसले महत्वपूर्ण आए हैं, जैसे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ है, उन दोनों को नगर निगम बनाने का बहुत समय से वो चल रहा था कि वहाँ के लोगों की मांग थी कि इसको नगर निगम बनाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण फैसला, अच्छा फैसला दिया है, मैं साधुवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का। एक और महत्वपूर्ण फैसला है, अभी शिक्षा की बात कर रहे थे, हमारी सरकार ने तो नई शिक्षा लानी हो, नए स्कूल बनाना हो, नई यूनिवर्सिटीज बनाना हो, नए IITs बनाना हो, नए NITs बनाना हो, नए MBBS बनाना हो, नए
जितना भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर हो सकता है, हमारी सरकार ने लगातार उसके लिए काम किया। आज उत्तराखंड की कैबिनेट में फैसला किया कि कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय के लिए निःशुल्क जमीन देंगे और आने वाले समय में केंद्रीय विद्यालय बनेगा। हमारी सरकार, मैंने कहा कि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ प्रदेश के हित में नया करती है। आज की कैबिनेट में वो देखने को मिला और हर कैबिनेट में नया आता है और उस कैबिनेट के जो फैसले होते हैं वो फाइलों में नहीं रहते, वो धरातल पर उतरते हैं। और एक फैसला, ये जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हिडनबर्ग की बात कर रहे थे, ये मात्र हिडनबर्ग का मामला नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था और सेबी का मामला है कि कैसे। अच्छा, दूसरा एक मैं बताना चाहता हूं, जो हिडनबर्ग है, ये इसके प्रवक्ता तो कांग्रेस बने बैठे हुए हैं, जो इसको इतनी अप्रोच करते हैं, चाहे संसद के अंदर, चाहे सड़क पे, चाहे टीवी चैनलों पे। और ये सारा का सारा मामला जुड़ा है भारत की अर्थव्यवस्था से, और भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से तहस नहस किया जाए, केवल ये मकसद है कांग्रेस पार्टी का। और जो अभी ये बात भी कर रहे थे, अडानी की बात कर रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ, अभी तेलंगाना में इन्हीं की सरकार आई ना, अभी नई सरकार आई, अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ है, दिव्या दर्शनी जी, सबसे बड़ा हजारों करोड़ों का वहां पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इनकी सरकार ने क्यों दिया? भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, सबसे बड़ा माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दिया। 70,000 करोड़ का जब मुख्यमंत्री थे वहां के राजस्थान के गहलोत जी, तो उन्होंने 70,000 करोड़ का उनको वो दिया। यही नहीं, महाअगाड़ी जो बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी, सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने उनको दिए। और यही नहीं, हिमाचल बगल में लगता हुआ 2 सीमेंट, जब इन्होंने उसी समय भी हिडनबर्ग की आई थी, बड़ा मामला उठा रहे थे, तो उन्होंने अपने सीमेंट प्लांट बंद कर दिए। आप बताइए, दिल्ली की दौड़ किसने लगाई थी? और उन्होंने तो अपने प्लांट भी बंद कर दिए, तो उन्होंने कहा कि मैं इस प्लांट को रन ही नहीं करता हूं। मगर उन्होंने जब देखा कि वहां के मजदूर, वहां की लेबर, वहां के जो वहां पे काम करने वाले लोगों ने जब धरने प्रदर्शन किए, तो सुक्कू की रात की नींद चली गई थी वहां के मुख्यमंत्री की। तब जाके जब उन्होंने बड़ा उनसे लिखित में दिया, तब जाके उन्होंने अपने प्लांट शुरू करे। ये इनका दोहरा चरित्र दिखाता है कि किस प्रकार से विदेशी ताकतों के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के शेयर मार्केट को, भारत के लोगों के अंदर किस प्रकार से ये भ्रम पैदा किया जाए कि यहाँ ये इस प्रकार के काम हुए, जबकि कहीं भी किसी प्रकार का सत्य दूर दूर तक नहीं है। यही नहीं, जिन्होंने ये तो हिडनबर्ग ये तो 1984 में जब भोपाल में त्रासदी होती है, तो किसने साथ दिया था? आप HCL, आपका अगस्ता वेस्टलैंड, आपका BBC, इन सबको किसने साथ दिया था? ये वही लोग हैं, कांग्रेस के लोग, जिन्होंने विदेशी ताकतों के हाथ में इस देश को चलाया है। और आज जब 2014 का परिणाम आता है, तो सारे विदेश के बड़े बड़े अखबार लिखते हैं, चाहे वो लंदन का अखबार हो, चाहे USA का हो, चाहे जापान का हो, चाहे रशिया का हो, वो लिखते हैं पहली बार भारत कॉलोनियल सिस्टम से मुक्त हुआ है, कि मतलब कि अंग्रेजी व्यवस्था से मुक्त हुआ है। वही अब जब सारी व्यवस्थाओं से मुक्त हो गया है, जो भारी ताकतों से, तो अब किस प्रकार से यहाँ की राजनीतिक पार्टी के शय में आके काम करना है, वो कांग्रेस की आज करनी और कथनी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बता पाएंगे कि आज तक इन्होंने ये रिश्ता क्यों निभाया, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल नहीं किया। ठीक है, अब वापस आएंगे, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन वापस आएंगे तो चर्चा महज उत्तराखंड पर करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय है और जरूरी है उन पर चर्चा करना। आप बने रहिए हमारे साथ। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। काजल डोरे मैं तो तन 4 बोतल बिके कोनी पड़ता है, आन जान का खर्चा और भुगतो। अरे जब बिक भी गई तो मुनाफा बस के किराए में चला जा है। अरे तू हंसने लग रही है नॉन स्टॉप। अरे जीजी, जब हाथ में हो हैप्पी कार्ड तो बस का किराया क्यों लगेगा? तो बता, क्यों ना हंसो मैं। अरे वाह मेरी हरियाणा सरकार, आपने तो बना दिया मेरी संगीता का कारोबार नॉन स्टॉप। तभी तो सारे कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूं, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा है हमारा बस। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार की योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था। अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा। तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रुपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं मंत्रिमंडल को लेकर। सुगबुगाहट एक बार तेज हो गई है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। खुद मुख्यमंत्री इस ओर संकेत दे चुके हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रेम पंचोली जी, आपके पास आऊंगी। 2-2.25 साल का वक्त हो चुका है, आपने जिस तरीके से कहा, और मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये सुगबुगाहटें हमेशा रहती हैं। आखिर वजह क्या मानते हैं कि अभी तक विस्तार नहीं हो पाया? क्या कोई पॉसिबल कैंडिडेट मंत्री के चेहरे के लिए मिल नहीं रहा है, परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, या फिर क्या मसला है जो विस्तार अभी तक नहीं हो पाया? देखो, मसला साफ है। अभी आपने कांग्रेस और भाजपा और दूसरी तमाम दलों की जिरह बोलेंगे उसको बहस सुनी, और हम उत्तराखंड राज्य पे बात कर रहे हैं। वो सीधे हिडनबर्ग और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इशू को यहाँ पर ला रहे हैं। अरे भाई, तुम इस राज्य की बात कर रहे हो, इस राज्य की बात कीजिए ना पहले। तो जो ये लड़ाई है ना कि आपको जो दिया गया, कई बार मैंने इस चैनल पे कहा कि मुझे फिर यमंती नंदन बोगड़ा की वो भाषण याद आती है जो हमारे पूर्वजों ने हमको सुनाया कि चूल्हा फूंडा का बल ऊंडा फूंडा, ऊंडा फूंडा का चूल्हा फूंडा। तो जिसको इस सदन में होना चाहे था, जिनको उत्तराखंड की बात करनी चाहिए थी, वो उत्तराखंड की बात ही नहीं कर, वो दिल्ली जा रहे हैं। अरे भाई, तुम थोड़ा इस बात को, जब तुम दिल्ली जाओगे तो फिर दिल्ली से ही आप लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सरकार चलाएगा, कौन मंत्री बनेगा। तो दिल्ली वाली जो हाईकमान है ना दोनों दलों के, वो बाकायदा संभाल करके रखते हैं कि कौन सा गोला या कौन सा पत्थर जो उनकी बुनियाद में लगी हुई है राजनीतिक संगठनों की, कौन सा पत्थर खिसक रहा है, उस पत्थर को कंट्रोल कैसे करना है, इसके लिए वो ऐसे 2-4 संभाल करके रखते हैं। मंत्रिमंडल संभाल के रखते हैं, राज्य मंत्री संभाल के रखते हैं, ताकि ये नाराज हो जाए तो इसके ऊपर कुछ, इसको कुछ और दे दो, कुछ इसको और ऐसा बांट दो ताकि ये खुश हो जाए। तो ये राजनीतिक दलों का एक चरित्र है, और मुझे लगता है कि अगर हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तो इस चरित्र को बदल देना चाहिए। अब वो जो पुरानी परिपाटी ने, जब हम कागज पे ऐसी मोहर लगाते, फिर हम चुनाव, हमने सोचा कि हमने वोट दे दिया है, अब तो आप बटन दबा रहे हैं। तो जब आप इतनी तकनीकी में आगे आ गए हैं तो थोड़ा दिमाग को भी रखिए कि अगर सरकार बन रहे तो उसके मंत्रिमंडल पहले बांट दो, सरकार बनते बांट दो, 6 महीने के अंदर बांट दो। पर अगर इनका जो रखा हुआ है वो सिर्फ इसलिए संभाल रखा कि कौन नाराज हो रहा, कौन नहीं हो रहा है। रही धामी जी की बात, मुख्यमंत्री की बात, वो तो कितने कयासबाजी लगाएं, कितना हो हल्ला करें, धामी जी मुझे लगता है कि नरेंद्र तिवारी के बाद दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो 5 साल तक चलेंगे। इसलिए कि भाजपा की स्पष्ट नीति, जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, उसको धामी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और उससे ये जो तमाम जो सांसद या जो निर्वाचित प्रतिनिधि, मैं निर्वाचित प्रतिनिधियों की बात करता हूँ,
वो लोग इनका कुछ नहीं कर सकते। उसका फायदा इनको ये होने वाला है कि मंत्रिमंडल में शायद जगह मिल जाएगी। तो हम तो ये कहते हैं, अगर हम इस राज्य के वासी हैं तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। समाज कल्याण विभाग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सच में समाज का कल्याण होता है। बहुत ग्रास रूट के लोग होते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक विधवा पेंशन है, प्रधान की उस विधवा से नाराजी है, प्रधान ने उस फॉर्म को भरा और नहीं भेजा। अगर वो विधवा एक चिट्ठी मिनिस्टर को लिख दे, किसी द्वारा भिजवा दे, तो उसका फॉर्म वैसे मंगाया जाएगा, क्यों नहीं दे रहे इसको पेंशन। पर वो लिखे किसको? मुख्यमंत्री हाउस में तो वो उस मंत्रालय को कोई देख नहीं रहा है। तो अच्छा ये है कि मंत्रालय का विस्तार बहुत जल्दी होना चाहिए। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि धाकड़ धामी को आप अपना धाकड़गिरी दिखाई देनी चाहिए कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उस मंत्रालय को हटा देना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि सारे एविडेंस आ चुके हैं उद्यान विभाग के, करोड़ों का घोटाला हो चुका है। हजारों नर्सरियां हैं उत्तराखंड में जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है लोगों की। उन नर्सरियों से सेब के पौधे और तमाम पौधे नहीं खरीदे जाते हैं। और जो आदमी जम्मू कश्मीर से सेब के पौधे ला रहा, बगल से हिमाचल की नर्सरी से भी नहीं ला रहा, सारे एविडेंस आ गए हैं। अभी तक वो आदमी जेल न गया, अभी तक उसको सजा नहीं मिली। हिमाचल से भगोड़ा उत्तराखंड में आया, या उत्तराखंड में कोई योग्य आदमी नहीं मिला जो हॉर्टिकल्चर से पढ़ करके आया हो। उत्तराखंड में पंतनगर में सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय, वहां से कई पीएचडी, कई डॉक्टर्स पढ़ करके आए, उनको आप उसकी जिम्मेदारी नहीं दे सकते थे क्या, अगर इतना पढ़ा लिखा आदमी चाहता? लेकिन हिमाचल के आदमी को यहाँ के हॉर्टिकल्चर मिशन की जिम्मेदारी दी गई है, और उसने 3 महीने के अंदर जो घोटाला किया, उस मिनिस्ट्री को देखना चाहिए कि वो अच्छा मिनिस्ट्री है कि बुरी मिनिस्ट्री है। बिल्कुल ऐसे कई मिनिस्ट्रियां, नाम इसलिए लेना पड़ रहा है कि वो सामने आया है ना। ऐसी और मंत्रालय भी ऐसे हैं कि जिसमें बहुत सारी चीजें अभी रह रखी है। जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग जिस मंत्रालय के पास जाएगा, हमारे उत्तराखंड में आज भी बहुत छोटी जोत है, बहुत छोटी जोत है। तो जो हमारे प्रदेश में लगातार नौजवान लोग कह रहे हैं कि भू कानून आना चाहिए, अगर रेवेन्यू मिनिस्टर होता कोई तो शायद वो लोग उसके पास जाते हैं, उनके साथ डिसाइड करते, एक कॉमन डिबेट होती, उसमें बताते कि भू कानून कैसे होना चाहिए। अब हमारे प्रवक्ता हिडनबर्ग की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, भू कानून कोई चर्चा नहीं कर रहा। हॉर्टिकल्चर की जिसको जेल जाना चाहे उसका कोई नाम नहीं लेना चाह रहा है ना। खनन से इन्होंने 600 करोड़ रुपए कमाए हैं, और 600 रुपए से ज्यादा करोड़, 600 करोड़ से भी ज्यादा कुछ कमाए हैं, उसका बार बार प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, तुम खनन कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो? कर्णप्रयाग में खनन क्यों कर रहे हो? नौगांव बड़कोट में यमुना नदी किनारे खनन क्यों कर रहे हो? ये खनन की जगह नहीं है। खनन कहाँ पर होना चाहिए और उससे कितना रेवेन्यू आना चाहिए, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि रेवेन्यू जनरेट करने के और सारी इशू है यहाँ पे। इस पे हमारे मिनिस्टर, हमारे जीते हुए जनप्रतिनिधि नहीं, फूल का गुच्छा लेकर के अपने आका के पास जाएंगे, बोलेंगे कि फलानी कुर्सी को हटाओ, मतलब उसको धक्का मारो और मैं फटक से उस कुर्सी पे बैठ जाऊं। तो जो ये कुर्सी खेल चल रहा है इनका, जैसे बच्चे खेलते हैं कि इसको यूं धक्का मार करके अपने आप कुर्सी पे बैठ जाना, ये इस राज्य के सुखद एहसास नहीं कराने वाला, बहुत मुश्किल है। 24 साल का राज्य, एक नौजवान, मतलब अब तो हर चीज की जरूरत है। बिल्कुल। जब 6 साल के बच्चे के लिए पैंट जो है आधा मीटर लगते, तो 24 साल के बच्चे के लिए कितने ये 1.25 मीटर पैंट का कपड़ा लगता है। तो सब कुछ चाहिए, रेवेन्यू भी चाहिए, और रेवेन्यू और तरह तरह के और तमाम काम भी चाहिए। तो अच्छा हो कि मिनिस्टर जो नए बन रहे हैं उनको बनना चाहिए। कितने बनने चाहिए वो भी ऐसा नहीं कि वो बल्क में बांटे। बिल्कुल, 4 पद खाली हैं, उनको भरा जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। मैं राजनीतिक दलों से ये निवेदन करूंगा कि आप राष्ट्रीय चर्चा मत कीजिए, अपनी आंचलिक जो इशू है हमारे उस पर आइए। तो ये मेरा उनसे विनम्र निवेदन है। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, आप लोगों पर जब सवाल आता है, क्योंकि अगर आप सत्ता पर सवाल उठाते हैं, उल्टा आप लोगों पर सवाल ही उठता है। पहले अपने पार्टी, अपने संगठन में झांकिए, क्योंकि आप लोगों के नेता भी दिल्ली दौड़ लगाते हैं चुनाव से पहले। बड़े बड़े नेता हैं, वो लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि टिकट मिल जाए, कोई पद मिल जाए। इस तरीके से कयास आप लोग भी लगाते हैं, फिर बीजेपी की दौड़ गलत क्यों? देखिए, चर्चा बीजेपी पे हो रही है तो बीजेपी की बात करेंगे, जिस दिन हम पे करेंगे उस दिन हम अपनी बात कर लेंगे। आज तो चर्चा बीजेपी पे रखी है हमने कि दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। एक्चुअली मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं कि देखिए हमारी ताकत इतनी है कि हम प्रधानमंत्री से मिलके आ सकते हैं, अमित शाह से भी, जरा हमसे ढंग से बात किया करो। ये क्या ताकत दिखाना चाह रहे हैं तो मुख्यमंत्री जाने या इनके मंत्री? नहीं, क्योंकि आप लोग सवाल उठा रहे हैं ना, इसलिए सवाल आप लोगों से। नहीं, सवाल ऐसा कुछ नहीं है, हमें इनसे क्या लेना देना। ये दिल्ली चले जाएं, वहीं रहने, कहीं और चले जाएं, हमें क्या करना है इन लोगों से? आप राज्य के लिए, आपको चुना गया है, हमें राज्य का विकास चाहिए, हमें क्या करना है? अब आज मंत्रिमंडल विस्तार की बात आ रही है, क्यों करना है मंत्रिमंडल विस्तार? क्योंकि राज्य की गति और तेज हो जाए, विकास की गति और तेज। तो 2.5 साल से गति किसने रोकी?
2.5 साल से आप विकास की गति को रोककर बैठे हैं, सवाल तो हम करेंगे। और अगर विकास की गति हो रही थी तो फिर क्यों राज्य का खर्चा बढ़ाया जा रहा है? और अब आप वो भी बनाने वाले हैं, सुना है राज्य मंत्री 2-3 दर्जन एक साथ तैयार कर दिया आपने, तो वो भी अपने मुख्यमंत्री जी अपने लिए एक टीम तैयार कर रहे हैं। देखो भाई, अगर मुझे हटाने की कोशिश करोगे तो मेरे पे भी इतने लोग हैं। तो ये सब ये चीज चलती रहती है, लेकिन कुल मिला के मतलब है राज्य के विकास को लेकर आज कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में निष्कर्ष निकले। देखिए, राज्य के लिए बड़ा जरूरी है, हमारा राज्य बहुत कर्ज में भी है, कर्जा कैसे कम किया जाए इसको लेके भी कभी डिस्कस करना चाहिए और जनता को पता लगना चाहिए राज्य के ऊपर कितना कर्ज है और सरकार उसको निपटाने के लिए क्या कर रही है जी। अभी एक व्यापारियों के लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला था लोकसभा में कि 20 लाख तक का मुद्रा लोन मिलेगा। पहले 10 लाख था, 20 लाख कर दिया, बड़ी खुशी जाहिर कर दी, मिठाइयां बांट दी आपस में लोगों ने। लेकिन मुझे अभी पता लगा कि 20 लाख का कोई सर्कुलर बैंक के पास नहीं आया, 20 लाख का कोई लोन का भी कोई इरादा नहीं है, ऐसा कुछ आया ही नहीं सर्कुलर, तो आपके बोलने से क्या जाता है। इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले हमारे उत्तराखंड के जो हमारे वो हैं आंदोलनकारी, इनको 10% का घोषणाएं हो गई, खुश हो गए, दे दिया दे दिया दे दिया, अभी तक 10% इनको आरक्षण नहीं दिया है, नौकरियां निकल नहीं रही है, इन्हें आरक्षण का प्रोटोकॉल नहीं पता कि आरक्षण दे कितना सकता है एक राज्य। 30% महिला को दे दिया, 10% आपने बोल दिया, आपने राज्य को दे दिया, 18% SC को दे दिया, 4% ST को दे दिया, कुछ विकलांग को दे दिया, तो है क्या पूरा 100% थोड़ी चले जाएगा, इन्हें पता ही नहीं आरक्षण कितना देना है। कई समस्याएं हैं। अभी पंचोली जी कह रहे थे कि हमारे जो हैं धामी जी जो हैं वो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे ले जा रहे हैं। वो हिंदुत्व के एजेंडे को नहीं ले जा रहे हैं, वो नफरत के एजेंडे को आगे ले जा रहे हैं। अगर हिंदुत्व का एजेंडा आगे ले जा रहे होते तो मंदिर में सोना और चढ़ाना चाहिए था, ये तो सोना चोर के आगे। हिंदुत्व का एजेंडा ये कहता है कि मंदिर से सोना छोड़ दो, हिंदुत्व का एजेंडा कभी गलत नहीं कह सकता। सनातनी लोग हैं, सनातनी लोग तो मंदिर में तो दे के आते हैं, और ये पहले ऐसे सनातनी देखे जो मंदिर से सोना चुरा कर लाते हैं। अब देखिए किस तरह कहाँ जा रहे हैं लोग। कोई ने हिंदुत्व से मतलब नहीं है, इनको एक मतलब है, बस सरकार बननी चाहिए कि, और अब तो ज्यादा मतलब होगा, क्योंकि अगर सरकार नहीं बना पाए ना ये लोग तो इनके तो पीछे जनता दौड़ेगी, इनके पीछे जनता दौड़ेगी, इनका कार्यकर्ता बोल नहीं पाएगा मैं कभी भाजपा का कार्यकर्ता था, ये हाल बना देंगे। जब इनका खुलेगा ना, सारे खुलासे होंगे, जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पता लगेगा कहाँ कहाँ खाया आपने, बन बनाई सड़कें तोड़ दी क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दे दिया, और जो सड़क बनानी है वो बना नहीं पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, दुनिया भर का घोटाला भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल अपना इनका वहां हो गया केंद्र में, और यहाँ भी दूसरा शासनकाल चला, इतने घोटाले हैं। सरकार बदलने दो, उसके बाद बोलने वाला नहीं मिलेगा कोई, मैं भाजपा का कार्यकर्ता था या भाजपा का प्रवक्ता था, भागते फिरेंगे सबके सब, क्योंकि इनका पूरा चिट्ठा खुलेगा, इनका पूरा चिट्ठा खुलेगा और जनता के सामने रखा जाएगा। ये वो लोग हैं जो सनातन की बात करते थे लेकिन गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेते थे। बताया जाएगा इसको, गंगा सफाई के नाम पर गंगा सफाई हो जाएगी। कहाँ हुई गंगा सफाई? गंगा साफ हुई? गंगा तो आज भी वही गंदी हो रही है, मीनाक्षी आपने और गंदी कर दी गंगा। तो ये लोग तानाशाह लोग हैं, राज्य हित इनके लिए नहीं है, पार्टी हित अपना। देखिए आज मैडम एक चीज और देखे बताऊं मैं आपको, अभी ये आजकल झंडा झंडा चिल्ला रहे हैं, झंडा झंडा, जिसने 52, 55, 60 साल झंडे का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराया, आज वो झंडा तिरंगा यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, हर घर झंडा। अरे तुम क्या झंडे का सम्मान करोगे? हमारा तो पार्टी के जो कलर है झंडे का वही हमारा राष्ट्र झंडा है, पर आप लोग क्या सम्मान करोगे जिसने अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराया, वो आज झंडे की बात कर रहा है। तो इस तरह के लोग हैं। जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, पहचानो इन बहरूपियों को, ये बहरूपिया हैं, ये आप लोगों को ठगने आए हैं और ठग रहे हैं, आपके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको पहचानो और जल्द से जल्द आपके सामने जो चुनाव दिखे इन्हें सत्ता से बाहर फेंको, तब जाके राज्य का और देश का हित होगा, तो देश का हित नहीं हो। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, आप क्षेत्रीय दल हैं, जो भी तमाम बातें हुई हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता ने गिनाई हैं, आपने स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाने चाहे थे, आप अपनी बात पूरी करें। दिव्यदर्शिनी जी, दरअसल जब से ये राज्य बना है तब से आप देखेंगे कि हमें 12 या 13 मुख्यमंत्री मिल चुके हैं, जबकि एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए राज्य के अंदर, तभी हम इसके तरक्की की बात करेंगे। तो कांग्रेस के टाइम पे पहले गांधी जी के परिवार से हमारे मुख्यमंत्री चेंज होते थे, अब आप देखेंगे कि मोदी और शाह की जो हैं इनकी तरफ से हमारे मुख्यमंत्री चेंज होते हैं। तो अभी जो स्वास्थ्य की बात की है, एक्चुअली आज ही एक न्यूज़ में, आज के जो न्यूज़ है उसमें ये न्यूज़ आई थी
कि क्या हमारा जो जिला है, देहरादून जिले की बात कर रही हूँ, जो कि स्मार्ट सिटी के अंदर आ चुका है। देहरादून जिले का डी श्रेणी में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। सभी जो प्रसूताएं हैं, जितनी भी उधर उनका पंजीकरण होता है, उनमें से आधों का प्रसव तो बाहर हो रहा है। तो ये स्थिति है स्वास्थ्य की, जिसकी ये बड़ी बड़ी बातें टीवी चैनल्स में आके बोलते हैं। इसी प्रकार से हर क्षेत्र की ये स्थिति है, चाहे शिक्षा ले लो, चाहे आप पलायन ले लो, चाहे रोजगार ले लो। राज्य दुर्भाग्य है, सच में दुर्भाग्य है कि हमारे लोगों ने इन नेशनल पार्टीज पे भरोसा किया। आज भी आप देखेंगे बात होगी उत्तराखंड की, ये बात करेंगे तेलंगाना और न जाने कहां कहां, बांग्लादेश की। हमारे धामी जी को नींद नहीं आ रही कि बांग्लादेश का क्या स्थिति है, उनको नींद नहीं आ रही है, बल्कि उन्हें नींद नहीं आनी चाहिए थी कि हमारे उत्तराखंड में आपदा से लोग परेशान हो रखे हैं। इतने लोग वहां पे, जो केदारनाथ में जो आपदा आ रही है, जो आप ये देखेंगे टिहरी में जो लोग हैं, उनकी जो क्या स्थिति है, उनके पास दोबारा नहीं गए ये पूछने के लिए कि क्या हाल है। गिल्डियाल जी, जब पहले मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जाती थी, तब ये कहा जाता था कि बेहतर काम चल रहा है, 4 पद खाली हैं तो क्या हुआ, लेकिन जो मंत्रिमंडल जिन मंत्रियों ने संभाला वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप वही तो आप देखिए ना कि इनका एक्चुअली क्या था कि इशू, ये खबरें चल रही थी कि मुख्यमंत्री चेंज होने की खबरें चल रही थी, तो इनस्टेबिलिटी जो है वो बीच में आ गई थी। तो सभी लोग, जो मैंने बात की थी कि अमृत का प्याला लेने चल पड़े थे, तो सभी लोगों को लग रहा था कि शायद अब हमारा चांस होगा, क्योंकि ये सब सत्ता के लोभी हैं। आप देखोगे कि 50% से ज्यादा लोग तो कांग्रेस से ही भाजपा के अंदर आए हैं। इनका आधार कार्ड तो कांग्रेस का ही है, और ये अभी सिर्फ इनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो सत्ता लोभी हैं, तो ये अब जाके भाजपा में बैठ गए हैं। तो उम्मीद तो हर किसी को है कि भाई इधर दौड़े उधर दौड़े तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत से नेताओं को तो वैसे भी इन्होंने पैदल किया हुआ है भाजपा ने। हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता जो होते हैं उनको इन्होंने पैदल किया हुआ है आज की तारीख में। तो मंत्रिमंडल, आप ये देखिए, यही पे नजर आता है कि कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। आज तक इनका काम ठीक ठाक चल रहा था, आज अचानक से इन्हें मंत्रिमंडल विस्तार की याद आ गई। ठीक है सत्यवीर जी, यहाँ पर मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो ही रही है, तो पॉसिबल चेहरे कौन हैं? क्या इस बार बेसिस होगा मंत्रिमंडल विस्तार का? क्या सीनियरिटी के बेसिस पे, क्या परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप लोग मंत्री पद देंगे? क्योंकि कई ऐसे मंत्री आपके विभाग में हैं, कैबिनेट में हैं, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आपने अगर बात करें सतपाल महाराज की, तो बहुत सारी खामियां जो है पिछले कुछ समय में निकल कर आई हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जिनके नाम शामिल हैं जो अपने कार्य क्षेत्र में नजर नहीं आते जब जरूरत आन पड़ती है। हमारे सभी कैबिनेट मंत्रियों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और बात रही कैबिनेट विस्तार की, आपने अध्यक्ष जी की बाइट भी सुनी, माननीय मुख्यमंत्री की बाइट भी सुनी। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसको किसको क्या कैबिनेट देना है, किसको कैबिनेट मंत्री बनाना है, नहीं बनाना है। वो हमारा राष्ट्रीय संगठन, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा इसको। एक बात आई अभी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी और यूकेडी प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश में जिस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त करी है कि इस प्रकार से हिंदुओं पे वहाँ पर या माइनॉरिटीज़ पे वहाँ पर जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, एक मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस प्रकार से जब देखता हूँ तो हृदय को बड़ा आघात पहुँचता है। मगर उसका किस प्रकार से माखौल उड़ा रहे हैं, जब संसद भवन के अंदर बात को आप दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अब बात को नहीं, एक्चुअली आप लोगों के साथ समस्या ये है, आप लोगों के साथ समस्या ये है, आप बड़ी पार्टियां हैं ना, नेशनल पार्टियां हैं, आप अपने राज्य, छोटे से राज्य की बात ही नहीं करते हैं। नहीं, आप लोगों के साथ समस्या ही यही है, आप दूसरे डायरेक्शन में डिबेट को लेके जा रहे हैं, आप बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं सत्यवीर जी। आप गलत, जनता के सामने गलत भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रम दूर कर रहा हूँ, जो अभी आपने भ्रम फैलाया उसी भ्रम को दूर कर रहा हूँ। कर रहे हैं। अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन लीजिए। छोटा सा राज्य जो त्रासदियों में है, जो त्रासदियों में, आप शिक्षा का हाल देखिए, स्वास्थ्य का हाल देखिए, आपदाएं देखिए, पर्यावरण पे बात दूसरा सांसद कर रहा है, पर्यावरण पे बात दूसरा सांसद कर रहा है, हमारे सांसद नहीं कर रहे हैं। आप बात को मत भटकाइए, नहीं, आप बात को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको टोक रही हूँ। ठीक है गिल्डियाल जी, सुन लीजिए एक बार सत्यवीर जी क्या कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जब बांग्लादेश में कोई घटना, इस प्रकार की घटना घटती है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो वहाँ अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर जिस प्रकार की प्रताड़ना होती है, प्रत्येक देशवासी का हृदय द्रवित हो गया उसे देख के। मगर इन दो पार्टियों के नेताओं के, इन दो पार्टियों के नेताओं के मणिपुर पे कोई बयान आया? सेकंड रुक जाइए, आप मणिपुर भी तो हमारे देश का एक राज्य है।
से मणिपुर पे संसद मणिपुर भवन के पे अंदर कोई चर्चा आया हुई, बयान? अगर आपने नहीं सुनी है, गृह मंत्री ने जवाब दिया है, रक्षा मंत्री ने जवाब नहीं दिया, अगर आपने मैं नहीं यही सुना है तो बात- मेरा दोष मैं नहीं है वही इसमें, बात कर रही हूँ कि आपने उस समय भ्रमित नहीं सुना करने की उसको, आप तो मेरा लोग दोष कोशिश नहीं करते है हैं। उसमें। में वापस आ गिरियाल जी, जाते मेरा हैं। दोष नहीं है वापस उसमें, अगर आओ, आपने नहीं सुना उत्तराखंड की बात क्यों आदरणीय नहीं गृह करते मंत्री हैं? जी का, रक्षा आप मंत्री जी का बयान, उत्तराखंड के आपने पूरी बीजेपी बहस के को नहीं प्रवक्ता सुना है तो हैं। उसमें मेरा दोष आप नहीं है, उत्तराखंड के उसको बीजेपी एक एक के बताया प्रवक्ता आपको। हैं। बांग्लादेश तो आप पूरा तो देश नेशनल है, प्रवक्ता सुनिए नहीं अभी। है। अब मैं बांग्लादेश क्या तो करूं पूरा इनको जब ये देश सुनना नहीं लेके जा चाहते रहा हैं। है। नेशनल हम प्रवक्ता नहीं है। उत्तराखंड अब इनको सुनने नहीं अब मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश पे तो इनका हृदय, इन दोनों पार्टी का हृदय द्रवित नहीं हुआ, मगर जैसे ही वहां पर एक पार्टी के नेता, मुस्लिम पार्टी के नेता जब फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं संसद भवन में शपथ लेते हुए, तब ये ये बड़े अपना खुशी एजेंडा खुशी से यहाँ पे, उसकी आप सराहना अपने करते एजेंडे हैं, पे आ मगर गए। वहां पर एक आप घटना अपने घटती एजेंडे पे आ है, गए। इजराइल में घटना घटती है, आप सवालों तब के इनको जवाब नहीं तब नहीं देंगे, आप कहते। उत्तराखंड के सवालों के जवाब नहीं देंगे, आप अपना एजेंडा करेंगे यहाँ लगता है पर। ये मूड में है कि सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है सत्यवीर जी, लेकिन अच्छा, उसका दूसरा उत्तराखंड एक से विषय क्या इन्होंने कहा कि हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, हर घर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो मैं आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है दिव्य दर्शनी जी, आज ही के दिन आज बीकाजी गामा जी की पुण्यतिथि है। पहली बार विदेशी धरती पर झंडा फहराने का अगर फहराया तो बीकाजी गामा जी ने फहराया, और वंदे मातरम उस पर अंकित किया तो बीकाजी गामा ने ही किया है। तो इनके जो कांग्रेस पार्टी के कह रहे थे, ऐसी क्या मजबूरी थी, मुझे कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ताओं को बार बार पूछता हूं मैं, मीडिया में पूछता हूं, मीडिया के बाहर भी पूछता हूं, ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक केवल प्रधानमंत्री बनने के लिए और पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए कांग्रेस के यूनियन जैक के नीचे, मतलब कांग्रेस का झंडे के नीचे शपथ ली प्रधानमंत्री बनने के लिए, और रानी की शपथ ली। और बात करते हैं आज तिरंगा की, आज तिरंगा को, जिस तिरंगा को लाल चौक पे जलाया जाता था कश्मीर में, आज भव्यता से लहरा रहा है वो तिरंगा वहां पर। आज पूरा लाल चौक जो खून ही खून से बहाता था, वह शांति से वहां तिरंगा लहरा रहा है। उस जम्मू कश्मीर में जो जहां 2 तिरंगे हुआ करते थे, उसके लिए हमारे अध्यक्ष ने, जो जनसंघ के अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, कहा था कि एक देश में एक विधान, एक संविधान और एक तिरंगा रहेगा। उसके लिए 370 का भी अगर सर्वनाश किया तो हमारी पार्टी ने ही किया। आज एकत्रीकरण हुआ कश्मीर का तो हमारे समय पे हुआ। आज पूरे अगर कहीं अगर सुन लीजिए, हमारे एक मिनट हो जाए, उत्तराखंड पे भी आ रहा हूँ। जब आपने प्रश्न ही ऐसे पूछे उत्तराखंड से बाहर के, तो उसी में तो जाऊंगा। बांग्लादेश का नाम आपने लिया तो मैं उस पर क्या, तिरंगे का नाम कांग्रेस पार्टी के नेता ने लिया, तो इसलिए क्या मुझे कोई शौक थोड़ा है। अब दूसरा कैबिनेट, उत्तराखंड का कहता हूँ, उत्तराखंड ने यहाँ पर आपदा के परिप्रेक्ष्य में हाँ, वो बांग्लादेश भी गए थे ना, कि बांग्लादेश में इस प्रकार की स्थितियां हुई है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है इस प्रकार का। अरे हमने नहीं, पूरे भारत के उन नागरिकों ने दी है जिनकी संवेदनाएं जागृत हुई, जिनका हृदय द्रवित हुआ इसके लिए। और अब बात करता हूं कि इन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आपदा के 2013 की आपदा उठा लीजिए, 10 दिन बाद रिलीफ फोर्स गई थी वहां पर, 10 दिन बाद उनके लिए भोजन के गया थे, और शवों की तो वहां पर, लाशों की तो डंबार थे, कौवे चील खा रहे थे। और उसी मंदिर में, केदारनाथ के मंदिर में, जिसको भव्य रूप देने का काम हमारी सरकार ने किया, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, चाहे फर्स्ट फेज में या सेकंड फेज में, चाहे 161 फर्स्ट फेज की जो 22 से ऊपर योजनाएं थी, उस पर काम पूर्ण हो चुका, उस पर काम जो फर्स्ट फेज की 2022 तक होने थे उसका काम पूर्ण हो गया, और 22 परियोजनाओं पे काम चल रहा है। रोपवे के लिए अनुमति मिली है, 188 करोड़ की हमको वहां पे अनुमति ली। इसी तरह से बद्रीनाथ में भी 481 करोड़ की हमको अनुमति मिली है। 4 धामों के लिए 900 किलोमीटर की रोड बन रही है, केवल 150 किलोमीटर मात्र रह गई है। और मैं आपको बता दूं, इसी 4 धाम में अभी तक का बता रहा हूं आंकड़ा, आज तक का आंकड़ा बताओ, 32,40,000 के लगभग वहां पर यात्रियों ने दर्शन किए। और आपदा के समय एकदम अलर्ट पे हमारे पहले से एनडीआरएफ थी, एसडीआरएफ थी, डीडीएफ थी वहां पर। और उसके बाद उन रास्तों को खोलने के लिए 6 ग्रेनेड की सेना लगी, 2 हेलीकॉप्टर हमको वहां से मिले। और सिलकियारा जैसा इतना बड़ा, अभी तक का पूरे विश्व में सबसे बड़ा ऑपरेशन होता है, एक भी कैजुअलिटी होने नहीं दी। कांग्रेस कह रही थी वहां पर, यशपाल आर्य जाके कह रहे थे कि किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं चल रहा। इस प्रकार के भ्रम कैसे फैलाए जाते हैं मीडिया में, और जनता ने साफ देखा। उस सिलकियारा पे आज तरह तरह की डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है कि इतना बड़े ऑपरेशन को इतने कम समय में कैसे रेस्क्यू संपन्न किया। और इस उत्तराखंड में मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा, पहले उत्तराखंड में किसने जाते थे, यहां से कैसे जाते थे? अच्छा, कैबिनेट की बात आई दिव्य दर्शनी जी, कैबिनेट तो यहाँ उत्तराखंड के अंदर ही संपूर्ण हुई। मैंने 2-3 जो मुझ तक अभी सूचना मिली है उन मैंने आपको बता दिया, कल अखबारों के माध्यम से सरकार का भी आ जाएगा, पूरा नोटिस आ जाएगा कि कौन कौन से कैबिनेट में फैसले लिए गए। वो तो एक कैबिनेट में अभी यही उत्तराखंड में बैठ के लिए गए। कौन सा ऐसा फैसला है? हमारी सरकार अगर दिल्ली जाती है तो उत्तराखंड के हितों को लेकर जाती है, कांग्रेस की तरह नहीं कि अपनी उनकी अनुकंपा से अपनी सीट कैसी बचाई जाए। और 2016 का असर हमने देखा है, जब कांग्रेस दो भागों में बढ़ती है। आज एक भी ऐसी अनुशासनहीनता हमारी
पार्टी के अंदर बता दीजिए, सरकार में, संगठन में और पार्टी में किसी भी तरह की। हमारा संगठन वो है जो सर्व अपने देश को आगे लेके चलता है। आज चाहे देश की स्थिति पूछ लीजिए, चाहे भारत की स्थिति पूछ लीजिए, 10वें नंबर पे आर्थिक व्यवस्था जब तब थी, कांग्रेस की पार्टी ने बोला, इसलिए बोल रहा हूं इस पे कि 10वीं, जब इस देश के सबसे आर्थिक मामलों के जानकार प्रधानमंत्री थे, 10वें नंबर पे थे, आज हम 5वें नंबर पे हैं। ये स्थिति दिखाती है भारत को आज हम कहां से कहां ले गए। आज ही का बता देता हूं, श्रीलंका के अंदर हमारी बनी हुई कारें आज वहां डिपोर्ट हुई है। ये भारत आज का स्टील उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। हम जो बोलते थे कि कोयला खत्म होने वाला, पूरा देश अंधेरे में आने वाला है, वो आज एक दिन भी, एक सेकंड के लिए भी अंधेरे में नहीं आया। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी, फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और प्रेम पंचोली जी आपसे शुरू करूंगी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। शॉर्ट में फाइनल कमेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी ना, तो भाजपा वाले कह रहे थे कि इनको खाने दो खूब, जब हमारी बारी आएगी तो हम बिल्कुल चोटी से निकालेंगे बाहर। और अब भाजपा की सरकार है तो अब कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि इनको खूब खाने दो, भ्रष्टाचार करने दो, जब हमारी बारी आएगी तो इनको हम चोटी से निकालेंगे। आज तक किसी ने नहीं निकाल पाया। अभी सत्यवीर जी कह रहे थे कि सिलक्यारा टनल में अच्छा ऑपरेशन हुआ, हम उनको बधाई देते हैं उनकी सरकार को। आज की डेट में दिव्या जी आप अपने रिपोर्टर को भेजिए, पूरी नदी बह रही सिलक्यारा टनल में, बाहर नहीं आ रहे, सब पूरा मैनेज कर दिया गया लोगों को। टनल वो कंप्लीट होगी भी कि नहीं होगी, इतना पानी आ कहां से रहा। ठीक है, फाइनल तो ये बड़ा सवाल है। इन सवालों पे सारे प्रवक्ताओं को, सरकार को आना चाहिए और राज्य के सुखद के लिए काम करना चाहिए। जी घिल्डियाल जी फाइनल कमेंट। देखिए, मैं मानती हूँ कि आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, राज्य को नंबर 1 बना दिया है, बड़ा डेवलपमेंट कर दिया, लेकिन जो गलत चीजें हुई हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी भी आप लोग लोगे? सिलक्यारा की ही बात आई है, सिलक्यारा में निकास द्वार क्यों नहीं था? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आप कह रहे हो रेस्क्यू हुआ, ये हुआ, उसमें निकास द्वार क्यों नहीं था? तो इस तरह के सवाल जब डिटेल में इन चीजों पे बात होगी ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाजपा के लिए। जी नौटियाल जी फाइनल कमेंट। देखिए, हम तो इतना ही कहेंगे, हमारे प्रवक्ता साहब भाजपा के बहुत अच्छे आदमी हैं, बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, लिखा के लाते हैं, सारा पढ़ लेते हैं, एकदम से पढ़ के इतना कुछ बता दिया इन्होंने, हमें बड़ी खुशी भी आती है देख के। लेकिन मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं तो आपसे दुआ वो क्या करता हूँ, विनती कर सकता हूँ। देखो, विकास बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 280 किलो सोना पिछली बार चढ़ा था तो उठा भी लिया इन्होंने। अब इस बार ऐसा ना करो कि 400-500 किलो चढ़ा दो फिर उसे उठाने का काम करो, राज्य पे रहम करो और हमारे तीर्थ में जो है, हमारे तीर्थ स्थान है, उन पे रहम करो। इतना मत खाओ, ठीक है, खा रहे हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, बहुत कुछ है आपके पास खाने के लिए, इतना मत करो कि मंदिरों का भी खाने लग जाओ। मूर्तियां उठा लो, शिला उठा लो, करो तो मूर्ति उठा के भाग जाओगे। तो ऐसे काम मत करो, देश को आगे बढ़ाओ और निश्चित देश आगे बढ़ेगा तो हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। कागजों में बोलने से नहीं होता, बहुत आगे बढ़ गए, बहुत कहाँ आगे बढ़ गए? मतलब जो 400 रुपए का सिलेंडर था 1100 हो गया, कहाँ आगे बढ़ गए? 50 रुपए का पेट्रोल 100 कर दिया, मतलब कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है महंगाई बढ़ने का मतलब देश आगे बढ़ रहा है? देश आगे नहीं बढ़ रहा है, देश में जनता गरीब हो रही है, तो उसका ध्यान रखें और देश आगे बढ़ना चाहिए, देश की चिंता करें। देश बढ़ेगा तो हम सब बढ़ेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सच्चाई में करके दिखाओ। कांग्रेस के प्रवक्ता जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि मैं कागज लेकर, मैं ये कागज अमर उजाला का लेके आया हूँ, इसमें लिखा हुआ राहुल गांधी को 5 माह में शेयर बाजार में 46.49 लाख का मुनाफा हुआ है। अच्छी बात है। अरे चोरी तो नहीं किया, 280 किलो सोना चोरी तो नहीं किया, कमाया भाई, कमाया। और सुनो, अच्छा आपने बता दिया चोरी तो नहीं किया, यहाँ तो आया था 280 किलो सोना चोरी कर दिया, मैं लाया 280 किलो सोना चोरी कर दिया आपने। सर फाइनल कमेंट है, आशीष जी प्लीज फाइनल कमेंट है सर, प्लीज कंक्लूड कमाया, अच्छी बात है ना, ये तो चोरी कर रहे हैं। सत्यवीर जी मेरे पास समय नहीं है, प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। राहुल गांधी भाजपा ने 280 किलो सोना चोरी किया, ये मैं ला रहा हूँ, ये प्रकाशित रिपोर्ट है आज की। अच्छी बात है, कमाया। और डिस्कस करेंगे सर, अभी फाइनल कमेंट मंत्रिमंडल विस्तार पर। मैं बता देता हूँ, उत्तराखंड में इस समय आप किसी क्षेत्र को उठा के देख लीजिए, सतत विकास में हम सबसे आगे निकले हैं। नेशनल, जब हमने जीएसटी का लगाते कि छोटे राज्यों को जीएसटी से बहुत नुकसान होगा, नेशनल एवरेज से भी हम आगे निकले हैं, ये मतलब कि जो नवोदित राज्य है। और यहाँ इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कांग्रेस के समय का एक मुझे बता दीजिए कि कोई प्रोजेक्ट भी बना हो। टाइम होता तो बताता आपको सब कुछ, चाहे रेलवे के प्रोजेक्ट हो, एयर कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट हो, नेशनल हाईवे के, जो छोटे छोटे गाँव है, 150 के लगभग संख्या है, 200 के लगभग संख्या है, उसकी अनुमति हमने फेज 4 में ली है। वो तमाम उत्तराखंड के
कि कार्य इन्हें देखने के लिए चश्मे बदलने पड़ेंगे कांग्रेस को, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय के चश्मे अभी तक मुझे लगता है सावत वाले आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट एक बार फिर राज्य में चल रही है, क्योंकि वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली पहुंचे और वहां पर कैबिनेट जो है विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जैसे ही वरिष्ठ जो वहां पर मंत्रिमंडल है वहां पर अगर उससे हरी झंडी मिलती है तो यहां पर विस्तार किया जाएगा। अब देखना होगा कि कौन इस मंत्रिमंडल में हिस्सा बनता है, किस बेसिस पे मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। अरे